नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 में और हमारे साथ एक पीड़ित महिला हैं जो कि 2014 में किसी लड़के के साथ रिलेशन में आई और 2016 में इन्होंने आर्य समाज के द्वारा मैरिज की। उसके बाद लगभग 4-5 साल वो रहे, जिसके बाद उन्होंने प्रताड़ना करनी शुरू कर दी। पूरी बात इनसे ही जानेंगे, क्या है पूरा मामला। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्ते सर। मैं डिम्पल सक्सेना। डिम्पल सक्सेना जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सर एनआईटी फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। एक नंबर की बेटी हूँ मैं। अच्छा, तो जिनका नाम क्या है जिनके साथ शादी की थी? ये मेरे हस्बैंड का नाम अतुल सक्सेना। अतुल सक्सेना। तो हम्म। अतुल सक्सेना से आपकी मुलाकात कैसे हुई? सर ये 2014 में मैं अपने वहाँ किराए पे रहती थी। मेरी बहन रहती थी वहीं, मैं भी रहती थी। मेरे हस्बैंड का मेरा डिवोर्स केस चल रहा था। तो ये और उसकी मेरी जान पहचान वहीं से थी। इनका अपना मकान वहीं पर ही है, पसेलवा कॉलोनी में ही। मैं वहाँ मतलब किराए पे रहती इनसे थी। जान पहचान होने से पहले आप शादीशुदा थी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ अच्छा। जी। मेरा डिवोर्स केस चल रहा था। डिवोर्स केस चल रहा हाँ। था। तो 2014 में जब जान पहचान हुई, फिर उसके बाद कैसे शादी कितने समय बाद हुई? शादी सर मैं को वैसे तो नहीं जानती, साल में अपनी पड़ी भी नहीं, पर हाँ शादी मेरी 2016 में हुई है। पर जान पहचान हमारी ऐसी पड़ोसी नाते से थी वैसे। पर रिलेशन में हम उसके बाद आए थे, 2016 में मेरी शादी हुई थी। तो शादी के बाद ही रिलेशन में आए थे, उससे नहीं, पहले भी उससे रिलेशन में पहले थे? ही ये इसने मतलब 2015 की कुछ की बात थी। ये मेरे पेट में ही छोटा वाला बेटा मेरे छोड़ के चला गया था। इसने मेरे से बोला कि तेरे पति से लास्ट वाला जो तेरा तलाक है वो हो जाएगा, तो उसके बाद मैं तेरे से शादी कर लूंगा। इसने शादी नहीं की थी। तो आपका जो पहले वाला हस्बैंड था उससे तलाक हो गया, तो हाँ, कब हुआ था? वो फर्स्ट वोशन का हो गया था। वो मुझे पता नहीं कौन सी साल में हुआ, मेरे पेपर घर रखे हैं। फर्स्ट वोशन का हो गया था। दूसरे वोशन का था, उसमें मैंने जज साहब को, हमारी मानसी दीवान की थी वहाँ पे जज साहब, उनको मैंने सारी सच्चाई बताई थी कि मैडम मैं दूसरे लड़के के टच में हूँ, मैं उनसे शादी करूंगी, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। हाँ। तो लास्ट टाइम कुछ तो आइडिया होगा, 2016, 17, 18 में कब हुआ उसी था बीच तलाक? में तलाक तो मेरा पहले ही हुआ था। मेरा तलाक हो गया था 2014 के आसपास ही हुआ था। उन्हीं 2014 में ही, के हाँ आसपास उसी में हो ही हो गया गया था। था तलाक तो मेरा। जब ये मेरी दोस्ती में आया था, जब ही तलाक हो गया था मेरा। इनके पापा मम्मी ने बोला था हम शादी जब कराएंगे जब डिवोर्स हो जाएगा। और उन्होंने ही मेरा डिवोर्स करवाया था, मेरे सास ससुर ने ही। तो ये काम क्या करते थे उस वक्त? इनका फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी का काम है। अब हाँ। जो मामला है, आप आई हैं समस्या लेकर के, अब ऐसी क्या समस्या बनी जो आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? सर मीडिया के सामने क्या है, इस आदमी का ना ये धंधा बन चुका है कि हर बार भगने का। ये हर महीने 6 महीने वो हर बार भगता ही है। मतलब ये खुल के बात नहीं कहना चाहता। पहले इसने जब 2 मई को मेरे से शादी करी थी 2016 में, और 8 मई को मेरे पास तलाक का नोटिस भेज दिया। तो वो तो जाहिर सी बात है, आप सब पढ़े लिखे हो, सभी जानते हो कि 376 से बचने के मारे इसने मेरे से शादी की। क्योंकि मेरे से 376 का मैटर हट चुका। तो ये जो शिकायत आपने दी थी 376 वाली, ये कब दी थी, किस ये सन की बात है? 2016 में ही दी थी, वहाँ पे महिला थाने में। महिला थाने में हाँ जी। कहाँ के? ये सेक्टर 16। सेक्टर 16 में। हाँ जी। तो जब शिकायत दी थी तो उसके बाद कितने दिनों बाद शादी हुई थी आर्य समाज में? ये सर हुई थी मेरी, मतलब हो गए थे शिकायत देने के बाद। जो ये 376 का जो डाला था उसके मतलब 1-2 महीने बाद ये मेरे को फिर पागल बना गया था। ये चला गया था, इसने शादी नहीं की थी। तो वो मेरा केस चलता रहा था, बंद नहीं अतुल। करा था। हाँ, इनने सोची कि केस बंद हो गया। वो बंद नहीं हुआ था, इसकी नजर में बंद था पर कोर्ट की नजर में बंद नहीं था। तो इनने फिर क्या नाम है वहां से बोला कि मैं शादी करूंगा, फिर उसी बीच में दोबारा भग गया। फिर मैं महिला थाने गई। महिला थाने के बाद जाने के बाद उन्होंने मेरे को बताया सारी चीज। तो कह रही डिम्पल कोई बात नहीं, केस तेरा बंद नहीं हुआ, अब की इसको आ जाने दे पकड़ में, हम तेरी शादी कराएंगे। हमारी एसीपी ममता खरब मैडम थी उस टाइम पे। उन्होंने मेरी कोर्ट मैरिज कराई दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में, मैडम ने। मैडम ने हाँ कराई जी, थी? हाँ जी, मैडम ने कराई थी। अब ये जो कागज हैं आर्य समाज के, 30,000 के आसपास है। हाँ जी, हाँ जी, वहीं पे। तो इसमें वहीं है। जो उस समय विटनेस कौन बना था? विटनेस मेरे ससुर भी हैं इसमें, मेरे मम्मिया ससुर के सहन हैं, और मेरे घर वाले के दोस्त के धीरेन्द्र के सहन हैं। ये सारों के हैं इनके। जो आपने पहली शिकायतें थी वो भी आपके पास है? हाँ, वो भी सारी मेरे पास है, और जो क्या नाम है जो कोर्ट का केस मैटर है वो भी है। और जो मेरे ससुर ने जो लिख के दिया था उस टाइम पे, मुझे भी ससुर मेरा जो मेरे हस्बैंड चले गए थे, 2 मई को शादी हुई थी, 8 मई को मेरे पास तलाक का नोटिस आया। मैं ससुराल गई। मैंने ये क्या करा आप लोगों ने? तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें नहीं पता। मैंने आपकी बेटी मुझे दे रही है तलाक का नोटिस हाथ में लाके, तो आपको नहीं पता? मेरी ननंद सोनी है, उसने मुझे लाके दिया था डिवोर्स का केस हाथ अच्छा, में तो तलाक का। आप अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो सास ससुर और देवर देवरानी जेठानी जेठानी और जेठ है। एक और हाँ जेठानी हाँ है, हाँ, ये है। तो वो भी आपको परेशान करते थे? ये सारे मिले हुए उस टाइम पे। मेरी जेठानी नंद ने मेरी ने मुझे इतना मारा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक पे अभी भी चोट है। मैं सीधी सो भी नहीं पाती। उन लोगों ने मुझे बहुत ही, मेरे सारी नस वस उन्होंने ही काट रखी है ये सब।
ये मेरी नंद के ही मारे हुए हैं ये सारे मेरे, ये उन्होंने ही मारा था मुझे। तो अभी लास्ट टाइम जब आपके साथ मारपीट की है या उनके, आपने बताया कि अतुल सक्सेना के दोस्त ने भी आपको धमकी दी थी, हाँ, ये 2 तो इसमें दी थी। आपको कैसे धमकी दी, मतलब सामने आकर के धमकी दी थी नहीं या सर, फोन पर कोई फ़ोन धमकी पे दी वगैरह थी, दी? मेरी आंटी हैं, उन्होंने फ़ोन करा था कि भई तू उसको अतुल का साथ छोड़ दे, तू क्यों साथ रहता है, वो भगने में तू उसका साथ देता है। तो कह रहा नहीं आंटी मेरा दोस्त है, वो नहर में कूदने जा रहा था, ये हो रहा था, ऐसे बातें बना रहा था। तो आंटी कह रही वो नहर में नहीं कूदेगा, जो अपनी बीवी बच्चों को इतना मार के जाता है वो कूदे, वो कितनी बार उसका तो धंधा बना, वो भग जाता है हर बार। हम देख रहे हैं, हम तो पड़ोस में रहते हैं, वो कितना मारता-पीटता है बच्चों को, खाने की नहीं रख के जाता राशन पानी, हम हेल्प हेल्प करते हैं पड़ोस के इसकी। तो उसने बोला कि मैं नहीं इसको छोड़ूँगा, उनने जब मना करी। जैसा कि आपने बताया वो बाहर भी गया था काम धंधे करने के हाँ, लिए, तो कितने समय बाद लौटा था? सर ये 3-4 महीने बाद लौटे थे, अक्टूबर में गए थे, फरवरी में आए थे। कहाँ गया था? सऊदी अरब, ओमान, सऊदी अरब, ओमान। ओमान। तो अभी आपके साथ आंटी भी आई हुई हैं, तो आंटी को कैसे जानते हैं आप? आंटी मेरे पड़ोस में रहती है, मैं आंटी से बाजू आप में मिलेंगे। रहती हूँ जी, उनके और आंटी जी आपका नाम? मेरा नाम इंदू जौहर है और अभी हाँ, आप इनको कैसे जानते हैं, कितने समय से आपके पड़ोस में पाँच रहती हैं? साल से 5 साल से जानती हूँ। 5 साल से इसको मैंने हंसते हुए नहीं देखा। ये लोगों के सामने तो हंस के और हीरोइन बन के निकलेगी, अदरवाइज अंदर इनके क्या माहौल है ये बच्चे भी सह रहे हैं। ये आपको लग रहा है 17 साल का बच्चा है जो उधर बैठा हुआ है गोरा वाला, ये 17 साल का है, ये 11 साल बताओ। का है। बताइए, इनको खाने के लिए लिमिट में देगा 3 टाइम। बच्चे बीच में कुछ नहीं खा सके, इतना टाइट रखा हुआ है इसने बच्चों को। वो तो दिख रहा, मानसिक शोषण के दबाव में ये इतना देखो, बच्चे ये पीछे हरास हुए पड़े हैं कि पता भी नहीं पड़ पा लग रहा रहा है है कि सत्रह बच्चा साल का ये। 17 साल का हो सकता है। हाँ, और इसको बता कहेंगे रोटी, एक डेढ़ रोटी से 17 ऊपर साल नहीं। का कैसे? ये पहले पहले हाँ अच्छा, पहले, पहले वाला। हाँ तो 11 साल का तो ये भी हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। खाने के लिए रोटी गिन के देगा कि डेढ़ रोटी खानी है, उसके बाद कुछ नहीं खाना, फिर दोपहर में रोटी खानी है, रात में। और हमारे जैसे 72 साल की औरत भी चलती फिरती कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेती है, बिल्कुल और इन बिल्कुल। बच्चों को इतनी इजाजत नहीं है। इतना तंग करा हुआ है। अभी गंदी गंदी गालियां मुझे दे के गया आप है। वहाँ पड़ोस में रहते थे, आपने इनका बर्ताव देखा, आपने कभी इन्वॉल्व किया हो या समझाने की कोशिश की पहली हो? बात तो मियाँ बीवी के मामले में तो मैं आज तक नहीं बोली, पूछ लो सामने है। लेकिन अब जब वो इसको ऐसे छोड़ के जाता है तो मेरी आत्मा भी रोती है। मैं आने लायक नहीं हूँ फिर भी आती हूँ कि ये अकेली कहाँ कहाँ धक्के खाएगी, वो बहुत धक्के खाती है। अब बच्चों को जब ये सऊदी गया था तब भी एक तिनका घर पे छोड़ के नहीं गया, सारे पड़ोसियों ने तब पैसे और राशन भरा। अब की गया तो पड़ोसियों को हमने किसी को नहीं बताया, खुद झेल रही है ये। अब कहाँ तक, अब तक उसको पता लग गया कि मैंने पैसे दिए हैं या सामान डाला है, तो गंदी गालियां दे के गया मुझे, मेरे मेरे घर के पास ही खड़े हो गए। वो तो इतना तो बेशर्म हो चुका है वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप कहीं काम वगैरह करते हैं? नहीं सर, मैं नहीं करती, मेरे 2 ऑपरेशन हुए पड़े हैं और 2 मुझे फिर बता रखे हैं, एक अपेंडिक्स का और एक पथरी का नली में फँसी हुई है मेरे। मेरे दोनों ऑपरेशन के कागज़ भी मेरे पास है, मुझे ऑपरेशन बता रखा है। इन बच्चों का खाना पीना या रूम रेंट का कैसे, ये सब अभी कुछ कैसे नहीं मैनेज हो कर पा पाते रहा हो? सर, जो भी अभी मक्का मलिक का ही फ़ोन आया था, मैंने बोल दिया अंकल मेरे पे अभी नहीं है। खाली करने के लिए बोल रहे हैं, मैंने कहा अंकल मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी बताओ? मैंने कहा अभी मेरे बस की नहीं है, मेरे पे जैसा काम का बंदोबस्त होता है या छोटा-मोटा, क्योंकि मैं वज़न का काम नहीं कर सकती सर। हल्का-फुल्का कोई चाय-पानी का होता है तो मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ी-लिखी भी नहीं हूँ। मैं वज़न का काम मेरे होता ही नहीं तो है। अभी लास्ट टाइम आपने कब शिकायत दी थी? ये जो आपके पास रिसीविंग है 9 सितंबर की है, हाँ जी, ये भी है। ये नहीं, ये बीपीटीपी पहले वाली थाने में भी दी है। थी? हाँ जी, ये हाँ जी। लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं हाँ, हम, ये पहले तो लास्ट इन्होंने कई शिकायतें दे रखी हैं और सीएम विंडो पर भी लगा रखी हैं। और फिर सीएम दोबारा विंडो पर ये आपने ये अब दी हुई है 30 दोबारा। तारीख 9, अच्छा 30 सितंबर को लगाई है, हाँ उसके जी, बाद लगाई है। तिलंदरा भरने के बाद। अच्छा अच्छा, तो इस पर क्या कार्यवाही की है अभी अभी तक कुछ पुलिस नहीं ने? हुई। कह रहे कि इसको कुछ नहीं होता। रोज जाती है पुलिस वाले बेचारी, कह रहे हैं कुछ धक्के नहीं। मैं खाती है, रोज बच्चों को लाद के ले जाती थाने है। से 8-8 बजे 9-9 बजे आती हूँ मैं घर। बुला लेते हैं, आ जाओ डिम्पल, हमने कॉल डिटेल निकलवाई, हम नहीं करा, कुछ भी नहीं आता कॉल डिटेल में, कुछ भी अरे नहीं आता। सबको पता है पुलिस वालों को कि वो कहाँ है, पता है उनको। ऐसी बात नहीं है, सबको पता है, एसएचओ को भी पता है एक कि वो महीना हो लड़का कहाँ गया। है। इसको पता है, बोलने में बहुत बदतमीजी से बोलता है, खैर बाकी ठीक है उसकी आंटी से बोल रहा था कि तो आप दे दो आपको राशन। एक सेकंड, आपको थोड़ी सी क्लिप सुनाने की कोशिश करेंगे, जो रिकॉर्डिंग है, जो बात हुई है। वो तो गोली मारने वाली बात है, इनका दोस्त है अतुल का। और मेरे फोन, अतुल सक्सेना के दोस्त ने दी थी हाँ, धमकी फोन पर? अरुण ने मुझे बोला कि इसको तो मैं बीच सड़क पे गोली मार दूंगा, 2 केस चल रहे हैं और चल जाएगा। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, तो कहता तुम्हारे जैसी बुढ़िया को तो मैं रास्ते में खिलाता हूँ। एक बार हम छोटी सी क्लिप आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, जो अतुल सक्सेना के दोस्त ने धमकी दी है, आप सुनिए जरा ध्यान से।
है तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जो मेरी सोचती मैं करूंगा। और मैंने तुमसे इसी चीज का प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो जिंदगी में ना मुझे नहीं भूल पाएगी। मेरे घर में कोई भी अनहोनी हुई, कोई भी बात हुई, वो घर से गई कि मर गई कहीं 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 कुछ नहीं। जिंदगी में मैं अपने औलाद की कसम खा रहा हूँ, जिंदगी में सबक मिल जाए। तो आपने देखा रिकॉर्डिंग में भी किस तरीके की धमकी दी हुई है और अपशब्दों का भरकर इस्तेमाल किया बहुत हुआ है। गंदा, बहुत गंदा। तो कहीं ना कहीं आंटी को भी जब ठेस पहुंची तो आंटी ने सोचा कि भाई एक बेचारी पीड़ित है तो उसकी मदद की जाए, और उसके मदद के साथ साथ वो घूमती रहीं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? सर मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि खाने को नहीं है घर में, बच्चे स्कूल से बैठे हुए हैं, स्कूल वालों ने मेरे बच्चों को पेपर भी नहीं देने दिए, मेरे बच्चों को इस वाले महीने के पेपर भी चले गए, बच्चे नहीं दे पाए। सीपी साहब ने मुझे बोला कि मैडम हम आपके साथ अच्छे जो भी होएगा, आपका जो भी हक में होएगा हम वो करेंगे। मैं सीपी साहब के पास भी 2 बार हो आई हूँ, सीपी साहब मुझे एसीपी साहब सेंटर के भेज देते हैं, डीसीपी मैडम के पास भी होके आई हूँ, पर वहां जाती हूँ तो वहां पे वो लोग बोलते हैं कि चलो थाने जाओ, फिर वो एसएचओ को बुलाते हैं, एसएचओ को बोलते हैं। तो लास्ट टाइम आपके हस्बैंड या आपके हस्बैंड का दोस्त वो कहीं आसपास में आपको नजर आए? सर मेरे हस्बैंड का दोस्त अभी जब ये पिछले 9 तारीख को जो गए मेरे हस्बैंड, वो 15 दिन से 76 में ही रह रहे थे, थाने के एरिया में ही 76 में, इनका रमन के पास, अपने दोस्त के पास 15 दिन से वहां पे रह रहे। वो दोस्त भांगा है, और दोस्त की मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है कि हाँ वो मेरे पास रहा है, और वो रिकॉर्डिंग उनके पास भी, वो पुलिस वालों के पास वो है लिखत में, जो वहाँ के मोहल्ले वालों ने लिखत में दिए कि हाँ ये वही है, रह के गया है, यहाँ रहकर ये गए। लड़का रह के गया है। तो ये बताओ सर 15 दिन मेरा आदमी रह गया, और ये कह रहे हैं हमने जो ये समन सिटी वाले कैमरे कहीं ना होते कहीं हैं, हाँ हाँ, ये कह रहे हैं हमने समर सिटी वाले कैमरे में उसकी फोटो और वो डाल रखी है हमने बाइक, तो सर वो पकड़ा क्यों नहीं गया? एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इनके जो आरोप हैं वो क्या है सच्चाई, पुलिस इस बात को अ, बड़ी गहनता से ले। जब अगर आरोपी है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी स्पष्ट पता चल रहा है कि जिस तरीके से उसने गंभीर गालियां दी हैं, धमकी दी है, यहाँ तक कि जान से खत्म कर देगा। गोली मार इस दूंगा। चीज पर पुलिस प्रशासन तुरंत संज्ञान ले। एसएचओ साहब से और मेरी कमिश्नर साहब से भी अनुरोध है कि पीड़ित की मदद करें और उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। और हालांकि अभी आपका केस कोर्ट में भी विचाराधीन सर है। कोर्ट में है, उसमें भी जज साहब ने इसको एक्सपार्टी कर दिया, दोनों जजों ने। सौरभ गुसाई की कोर्ट में है, जितेंद्र जी की में, उन्होंने एक्सपार्टी कर दी, क्योंकि वो भी मेरी मजबूरी देख रहे हैं कि लड़की के बच्चे रोज साथ आते हैं कोर्ट, तो बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं जा रहा मेरा। तो अभी आपकी तारीख कब है? ये 14 तारीख की है डीसीपी मैडम की भी, जिसमें मेरे हस्बैंड को इनको अरेस्ट करना है, वो 14 तारीख की है, और जो मेरी कोर्ट में जो जितेंद्र जी की कोर्ट में वो मेरी 14 की है। तो देखते हैं इस पर क्या संज्ञान लेती है कोर्ट। मेरे मम्मी अदालत क्या पीड़ित को जल्दी ही न्याय दिलवाएगी जैसे कि इन्होंने आरोप लगाए हैं? क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है या पुलिस कुछ जांच में कुछ छुपाती हुई नजर आ रही है? क्या है सारी सच्चाई, ये अदालत फैसला करेगी जल्दी ही और पीड़ित को न्याय मिलेगा। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।